हेलो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डे 52 ऑफ द प्रोग्रेस अपडेट सीरीज, जहाँ मैं रोज क्या पढ़ता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो अगर अगर आप लोग को आज कोई वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो भाई प्लीज़ इग्नोर करना आज के लिए, बस थोड़ा सा। और हाँ, फिर से भाई कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। जैसे मैं कल वीडियो अपलोड करना मेरा भूल नहीं गया था, जानबूझ के नहीं डाला था। द मेन रीज़न क्योंकि कल मैं थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, ऊपर से 3 क्लासेस। और ये लोग पता नहीं भाई इन लोग को रात में क्या हो जाता है भाई, रात ही में लोग भौंकने लगते हैं भाई। कोई बात नहीं भाई, उम्मीद करो आवाज़ तो नहीं आ रही होगी उनकी, लेकिन हाँ तो प्रोग्रेस अपडेट शेयर कर देता हूँ मैं आज का। तो हाँ, कल का मैं बताऊँ तो कल मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी। वही शायद वही मैंने ऑर्गेनिक का नोट्स किया था, और शायद मैंने लिखा होगा, हाँ ये रहा डे 51 का। तो ये कल कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई थी। फिजिक्स का नोट्स रिवीजन किया, उसका लेक्चर नंबर 6 दिखा, और लेक्चर 6 का अगर नोट्स हाँ भाई लिखा ही हुआ लेक्चर 6, ये रहा लेक्चर 6, ये रहे उसके नोट्स तो बन जाते हैं भाई, लेकिन बाद में रिवीजन टाइम मौत आती है भाई कि इतना ज़्यादा ही नोट्स हो गया है। पर हाँ, ज़रूरत के हिसाब से होता है सबका। ये मेनली तो अगर ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक तरह से बस यही मतलब क्वेश्चन का थ्योरी तो इसमें मतलब ना के बराबर है, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन चले जा रहे। जब से सर ने 2 फॉर्मूला बताया है, फैराडेज लॉ और मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ, बस उस पर यही 2-3 टॉपिक है और बस उस पर सवाल चले जा रहे। बस मतलब बस लग रहा है कि बस सवाल करे जा रहा है उस चैप्टर में। ठीक है भाई, कोई खास दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैथ का लाइव लेक्चर बस मैंने किया था, और मैथ की क्लास इलस्ट्रेशन उसके पहले कर लिया था, और लेक्चर 6 मैंने देख लिया था। और कल कोचिंग के 3 क्लासेस थे तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, और मुझे कल तबीयत ख़राब हो गई, तो हाँ इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो हाँ ये होता। और हाँ, एक और चीज़, फिर मैंने मतलब थोड़ा सा आराम किया था रात में, और फिर मैं 12 बजे से पहले बैठ गया था, तो अराउंड 3 बजे तक मैंने पढ़ा। और 3 बजे मैंने क्या पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक, जैसे मैंने बताया था कि भाई थोड़ा सा ये लेक्चर 3 कुछ ज़्यादा ही भारी था, तो लेक्चर 3 मैंने वापस देखा था। हाँ, पूरा वापस मैंने देख लिया था 1.5x पे करके, उनके नोट्स बनाए हुए थे तो एक तरह से वापस देख लिया था। तो मैंने पूरा अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो लेकिन उससे ज़्यादा मैंने पहले से ज़्यादा ही क्लियर था। तो अराउंड 60% क्लास समझ आई, और बचा हुआ है तो वो मैं प्रैक्टिस करूँगा तो और समझ आ जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक में बस प्रैक्टिस का गेम है भाई, जितना तुम सवाल प्रैक्टिस करते जाओगे उतना तुम्हारे हाथ में आती जाएगी। हाँ, तो ये सब बकवास को साइड करके डे 52 आज का बता देता। लेकिन अगर मैं आज का बताऊँ तो आज टू डू लिस्ट दिखाने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ तो मैं लाइन से बता देता हूँ। पहले तो उठ के मैंने आईटीएफ का थोड़ा सा रिवीजन किया। मेरे कोचिंग में टेस्ट होने वाला है, मतलब पूरा हाफ सिलेबस थर्सडे को होने वाला है, तो उसके लिए तैयारी कर रहा था कि कम से कम ऑफलाइन तो अच्छे से दूँ। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, हाँ लेक्चर 3 दिखा, और लेक्चर 4 ये दिखा। और भाई अगर मैं सही बताऊँ तो ऑर्गेनिक में मेरा प्रॉब्लम मेन फेस ये हो रहा है कि क्लास कर ले रहा हूँ, होमवर्क कर ले रहा हूँ, लेकिन इसमें जो होमवर्क क्वेश्चन, जैसे लेक्चर 3 जो लोग जानते होंगे 100 क्वेश्चन सर ने होमवर्क दे दिए थे। तो क्वेश्चन बनाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन नोट करते उसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है भाई। अब उसके लिए पता नहीं क्या करूँ। एक आइडिया है कि सर ने नई बुक निकाली है, ब्लू बुक आर्य सर की, तो वो सोच रहा हूँ, मतलब कंफर्म नहीं हो, तो एक तरह से माइंड में थॉट है कि वो बुक मैं बाय कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें नोट्स का एकदम झंझट ही ख़त्म हो जाएगा कि नोट्स बनाने, क्वेश्चन लिखने। उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन है तो सीधा आंसर लिख सकता हूँ। तो एक हल्का सा मतलब आइडिया है, मैंने कंफर्म नहीं हो, बस एक तरह से माइंड में थॉट है, लेकिन कोशिश करूँगा कि नोट्स में जितना हो सके मैं लिखूँ। अब देखते हैं इसका मैं क्या करता हूँ अभी तो समय के हिसाब से। और हाँ, उसके बाद जैसे
लेक्चर 6 मैंने कल देखा था, फिर मैंने लेक्चर 7 देखा, और फिर मैंने मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर लेक्चर 8 देखा, और फिर मैंने सोचा कि लेक्चर 7 8 तो मैं देख लिया, ऊपर से बस 2 लेक्चर और बाकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ये ख़त्म ही कर देता हूँ भाई, मतलब बैकलॉग फिजिक्स का एक तरह से आज ख़त्म हो जाएगा गेम पूरा। तो ये नोट्स दिखा देता हूँ लेक्चर नंबर 7, यस लेक्चर नंबर 7 के ये नोट्स बना ले रहा हूँ क्लास के साथ, वो ठीक है भाई। क्वेश्चन का लेवल भाई लग रहा है कि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। लेक्चर 9, फिर यहाँ लेक्चर 8। लेक्चर 8 में भी पहले शुरुआत में कुछ क्वेश्चन कराए थे अच्छे अच्छे, और फिर नया टॉपिक मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ये है, ये हुआ। और फिर लेक्चर 9 मैंने देखा, मतलब 1 घंटा देखा, 1 घंटा और देखूँगा, और रात में ये लेक्चर आज ख़त्म ही करके सो जाऊँगा, मतलब आज एकदम फिनिश फिजिक्स का बैकलॉग का गेम ख़त्म। इसके बाद मेरे पास बस ऑर्गेनिक का बैकलॉग बचा रहेगा, क्योंकि मैथ में लाइव लेक्चर मैं देख ही रहा हूँ, उसके होमवर्क बना ही रहा हूँ। फिजिक्स में भी हो जाऊँगा अब से कि लाइव क्लास के साथ जुड़ जाऊँगा। तो हाँ, एक तरह से अच्छा लग रहा है कि भाई एक टाइम पे सोचा था कि बैकलॉग के लूप में हमेशा फंसे रह जाऊँगा, लेकिन नहीं भाई, अगर मेहनत करूँ तो भाई बैकलॉग ख़त्म हो सकता है, और मुझे फीलिंग आ रहा है भाई, अब देखते हैं। हाँ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी मतलब है, लेकिन ये शायद रिकॉर्डेड क्लासेस है, मतलब इसका मैं अलग से देख सकता हूँ, लेकिन लाइव क्लास के साथ यही से मैं आ जाऊँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो लेक्चर 9 1 घंटा देखा, लेक्चर 10 पूरा देखूँगा, और फिर मैं एक तरह से हाँ, सर ने कुछ टास्क दिए कि रिवीजन करने के लिए, जैसे चैप्टर 1 2 बोले सर कि पूरा क्लास इलस्ट्रेशन निपटा देना है, और इस मतलब लेक्चर जैसे 20 अगस्त को आया था तो उन्होंने बोला था कि आज यानी आज संडे को कि आज ख़त्म हो जाना चाहिए चैप्टर 1 2, लेकिन मैं आज ही देख रहा हूँ। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं काम में लग सकता हूँ। रिवीजन वाला टास्क जो सर लोग दे रहे हैं, कि जैसे मैथ में आशीष सर ने भी स्ट्रेट लाइन का दिया कि स्ट्रेट लाइन रिवीजन करो, फिजिक्स में सर ने दे दिया कि अब से मतलब चैप्टर 1 2 रिवाइज करो, और उसके बाद 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का टाइम दिया कि उसमें क्लास 11 का ग्रेविटेशन वाला पार्ट थ्योरी, बस मतलब PYQ नहीं, थ्योरी क्लास इलस्ट्रेशन वो कर जाओ। तो उसके नोट्स मेरे पास बने हुए क्लास 11 के, क्योंकि क्लास 11 में फिजिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट किया था, और कोई सब्जेक्ट में कंप्लीट नहीं हो पाया था। फिजिक्स ही मानते था कि मैंने पूरा एकदम शुरुआत के लेक्चर से लेके एकदम आखिरी लेक्चर तक मैंने उसके सारे नोट्स और पूरा लेक्चर कंप्लीट किया था। तो हाँ, उसका फ़ायदा तो मिलने वाला है, उसके नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं। तो ग्रेविटेशन मैं उसी से रिवाइज़ कर लूँगा, लेकिन सबसे पहले चैप्टर 1 2 रिवाइज़ करने पड़ेगा नोट्स से। तो हाँ, अब थोड़ा सा मतलब एक तरह से मज़ा आएगा कि चलो ठीक है भाई, बैकलॉग का झंझट ख़त्म फिजिक्स का। तो फिर ऑर्गेनिक में मैं फोकस कर सकता हूँ कि उसमें बस बैकलॉग है, तो दिन में वही लेक्चर देखूँगा बस ऑर्गेनिक के, बाकी तो लाइव क्लास के साथ मैं इन लोग को देखूँगा। तो अभी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, अब आज शायद पता चल ही रहा होगा या नहीं पता चल रहा होगा। हाँ, तो हाँ देखते हैं, वीडियो तो आज अपलोड कर दूँगा, देखता हूँ कल कर पाता हूँ या नहीं। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही था। और हाँ, आप लोग भी अपना कमेंट में अपना प्रोग्रेस अपडेट बता सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है। तो बस आज के लिए इतना ही था। बाय बाय।